आखिर ये माजरा क्या है, इसमें क्या राज है। ए दोस्त, तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो इस मजबूर कछुए को जरूर याद रखना। तुम्हारी जड़ों में खजाना दफन है, जब तक वो खजाना निकाला नहीं जाएगा तुम्हें मीठा फल नहीं लग सकता। अगले वक्तों की बात है। किसी जगह दो जाट रहते थे जो एक दूसरे के सगे भाई थे। छोटा भाई बहुत गरीब था और बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता था, लेकिन बड़ा भाई अमीर था और बड़ी खुशहाली की जिंदगी गुजार रहा था। बावजूद इसके कि वो सगा भाई था, लेकिन उसने कभी अपने गरीब भाई की मदद ना की थी, बल्कि हमेशा उसे यही कहता रहता, मुफलिसी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी हुई है, तुम हमेशा गरीब रहोगे। छोटा भाई उसकी बातें सुनकर खामोश हो जाता। वो बेचारा मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा था और जूं तूं करके वक्त गुजार रहा था। एक बार उसके जी में आई, क्यों ना किसी दूसरे शहर में चलकर किस्मत आजमाई करूं, हो सकता है खुदा मेरे दिन फेर दे और मैं भी चार पैसे कमाने लगूं। कई दिनों के सोच विचार के बाद आखिर एक रोज वो अपने घर से निकल खड़ा हुआ और जिधर को मुंह उठा चल दिया। उसने अपने दिल में इस बात का तहिया कर लिया था कि जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा। उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो किधर जा रहा है और उसे किधर जाना चाहिए। वो कई रातें और दिन चलता रहा। जहां ज़्यादा थक जाता वहां कुछ देर सुस्ता लेता और जिस जगह रात पड़ती कुछ वक्त के लिए सो जाता और उसके बाद फिर अपने सफ़र पर रवाना हो जाता। चलते चलाते आखिर वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां किसी बादशाह का महल तामीर हो रहा था। बहुत से मेमार, बढ़ई और कारीगर महल तामीर कर रहे थे, लेकिन होता ये था कि जब महल एक तरफ से मुकम्मल हो जाता और कारीगर दूसरी तरफ से भी उसे मुकम्मल करने लगते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता। कारीगर फिर उसे तामीर करते तो दूसरा हिस्सा ज़मीन पर आ रहता। इस तरह कई माह से मुसलसल महल की तामीर हो रही थी, मगर वो अभी तक आधा ही मुकम्मल हुआ था। उसे बार बार बनाया जाता और वो हर बार एक तरफ से गिर जाता। तमाम कारीगर हैरान थे और खुद बादशाह भी परेशान था। आखिर ये माजरा क्या है, इसमें क्या राज है। जब जाट वहां पहुंचा तो उसने भी ये मंजर देखा कि एक तरफ से दीवार मुकम्मल होती तो दूसरी गिर जाती, और अगर उसे दोबारा उठाते तो पहले वाली खुद ब खुद टूट जाती। वो ये अजीबो गरीब बात देखकर कुछ देर के लिए वहीं खड़ा हो गया और बनते गिरते महल को देखने लगा। इतने में वहां बादशाह आया और उसने उससे दरियाफ्त किया, ए अजनबी, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। उसने अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब जाट हूं और किस्मत आजमाई के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा हूं। इस पर बादशाह ने उससे कहा, ए नेक दिल मुसाफिर, जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना। फिर उसने जरा नरम लहजे में कहा, जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो किसी से उसकी वजह मालूम करके मुझे बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। बेहतर हुजूर, मैं कोशिश करूंगा। उसने बादशाह से वादा किया और वहां से आगे अपने सफर पर रवाना हो गया। जाट अपने सफर पर रवा दवा था कि रास्ते में एक दरिया आ गया। वो मुसलसल सफर से थक चुका था, इसलिए किनारे पर बैठकर सस्ताने लगा और साथ ही साथ सोचने लगा कि दरिया कैसे पार किया जाए। अभी वो कोई तरकीब सोच ही रहा था कि दरिया में से एक बड़ा सा कछुआ बाहर निकला और उससे पूछने लगा, ए मुसाफिर, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। जाट ने जवाब दिया, मैं एक गरीब जाट हूं और किस्मत आजमाई के लिए किसी दूसरे शहर जा रहा हूं। ये बात सुनकर कछुआ कहने लगा, ए दोस्त, तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो इस मजबूर कछुए को जरूर याद रखना। इतना कहकर वो और करीब आ गया और बड़ी आजिज़ी से बोला, मैं दरिया के ठंडे पानी में रहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अंदरूनी तौर पर जलता रहता हूँ। मेरे सीने में हर वक्त आग सी लगी रहती है। मेहरबानी करके किसी से ये दरियाफ्त करना कि आखिर इसका सबब क्या है। तुम फिक्र न करो, मैं जरूर मालूम करूंगा। कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया पार कर दिया और वो फिर से अपने सफर रवाना हो गया। वो अपने सफर पर जा रहा था कि चलते चलते उसे शदीद भूख लगी।
اس نے راستے میں ایک آلوچے کا پیڑ دیکھا جس پر بے شمار آلوچے پکے ہوئے تھے۔ اس نے بھوک مٹانے کی خاطر کچھ پکے پکے آلوچے توڑے اور بیٹھ کر کھانے لگا، لیکن جوں ہی اس نے پہلا آلوچہ منہ میں ڈالا تو وہ زہر کی طرح کڑوا نکلا۔ اس نے جلدی سے اسے پھینک کر دوسرا آلوچہ منہ میں ڈالا، لیکن وہ بھی انتہائی کڑوا نکلا تھا۔ اس طرح وہ جو بھی آلوچہ منہ میں لیتا وہ کڑوا نکلتا، یہاں تک کہ تنگ آ کر اس نے سارے آلوچے پھینک دیے اور غصے میں پیڑ کی طرف لپکا کہ اسے توڑ دے۔ وہ کہنے لگا، اس قدر کڑوے آلوچوں والے درخت کا نہ ہونا بہتر ہے، اسے توڑ یا کاٹ دیا جائے تاکہ میری طرح دوسرا کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ مگر جب وہ اس کی شاخیں توڑنے لگا تو آلوچے کا درخت فریاد کرتے ہوئے بولا، افسوس، جو بھی میرا پھل کھاتا ہے وہ مجھے یہی کہتا ہے، میں خود پریشان ہوں کہ میرا پھل اتنا کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ پھر اس نے جاٹ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے نیک دل مسافر، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک غریب جاٹ ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر درخت بولا، اے دوست، جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھ غریب کو ضرور یاد رکھنا اور کسی سے یہ ضرور معلوم کرنا کہ میرا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے درخت سے وعدہ کیا، میں ضرور معلوم کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ اس طرح وہ درخت سے وعدہ کر کے پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جاٹ کئی روز تک چلتا رہا۔ ایک روز وہ ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک جگہ درختوں کے جھنڈ میں ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا چلو کچھ دیر یہاں سستا لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ جھونپڑی میں چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا فقیر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ فقیر 12 سال تک مسلسل سوتا تھا اور 12 سال ہی تک متواتر جاگتا تھا۔ جس وقت جاٹ وہاں پہنچا تھا اس وقت اس کو سوئے ہوئے 12 سال کا عرصہ پورا ہو چکا تھا اور وہ بیدار ہونے ہی والا تھا۔ اسے وہاں پہنچے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ فقیر نیند سے جاگ پڑا، اور جب اس نے ایک اجنبی کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو بولا، اے بیٹے، تم نیند کے دوران میری حفاظت کرتے رہے ہو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد اس نے اسے دعائیں دیتے ہوئے دریافت کیا، بتاؤ تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ جاٹ نے اس بوڑھے فقیر کو بھی وہی جواب دیا، کہنے لگا، بابا جی، میں ایک غریب جاٹ ہوں اور قسمت آزمائی کے لیے کسی دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ فقیر نے اسے بڑے غور سے دیکھا اور پھر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بس اور آگے مت جاؤ، اور جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ جواب میں جاٹ بڑی عاجزی سے کہنے لگا، بابا جی، میں جس راستے سے آیا ہوں میں نے اس راستے میں 3 وعدے کیے ہیں، جب تک مجھے ان 3 سوالوں کے جواب نہ ملیں میں ادھر سے واپس نہیں جا سکتا۔ بوڑھا فقیر پوچھنے لگا، وہ سوال کیا ہیں؟ مجھے بتاؤ۔ جاٹ نے اپنے سفر کی پوری تفصیل بتائی اور کہا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اس بادشاہ کا محل پورا تیار ہونے سے پہلے کیوں گر جاتا ہے؟ وہ ایک عرصے سے اسے بنوا رہا ہے لیکن اس کی صرف ایک طرف مکمل ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بوڑھے فقیر نے بتایا، اس بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو چکی ہے، مگر بادشاہ نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی۔ جب تک وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا، اور جب وہ اس کی شادی کر دے گا محل گرنا بند ہو جائے گا۔ جاٹ نے پھر پوچھا، وہ کچھوا جو دریا کے ٹھنڈے پانی کی تہ میں رہتا ہے، پھر اس کے سینے میں ہر وقت آگ کیوں لگی رہتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقیر نے جواب دیا، اس کچھوے کو اللہ نے دانش مندی کی دولت دی ہے، مگر وہ خود غرض ہے، اسے اپنے سینے میں دبائے بیٹھا ہے۔ اس سے کہو کہ وہ اپنی آدھی دانش مندی دوسروں میں تقسیم کر دے، اس کے بعد اس کا سینہ نہیں جلے گا۔ جاٹ نے تیسرا سوال پوچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ اس آلوچے کے درخت کا پھل کڑوا کیوں ہوتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ بوڑھے فقیر نے اس تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس آلوچے کے پیڑ کی جڑوں میں خزانہ دفن ہے، جب تک وہ خزانہ وہاں دبا رہے گا اس کا پھل کڑوا ہی پیدا ہوگا، لیکن اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے
तो इसे मीठे आलूचे लगने लगेंगे। जाट को जब तीनों सवालों के जवाब मिल गए तो इसने बूढ़े फकीर का शुक्रिया अदा किया और सलाम करके उस रास्ते से वापस चल दिया जिधर से वो आया था। सबसे पहले वो उस आलूचे के दरख्त के पास पहुंचा जिसका फल कड़वा होता था। जूं ही वो दरख्त के करीब गया, दरख्त जल्दी से पूछने लगा, ए नेकदिल मुसाफिर, क्या तूने मेरे सवाल का जवाब दरियाफ्त किया है? इसने जवाब दिया, हाँ, मैंने इसकी वजह मालूम कर ली है। फिर उसने बताया, तुम्हारी जड़ों में खजाना दफन है। जब तक वो खजाना निकाला नहीं जाएगा तुम्हें मीठा फल नहीं लग सकता। ये बात सुनते ही दरख्त उससे मिन्नत करते हुए बोला, ए दोस्त, खुदा के लिए जितनी जल्दी हो सके ये खजाना खोद कर निकाल दो और इसे मेरी तरफ से तुम अपने साथ ले जाओ। मैं तुम्हारा जिंदगी भर ममनून रहूंगा। जाट ने उसी वक्त दरख्त की जड़ों में खुदाई शुरू कर दी। अभी थोड़ा सा गड्ढा खोदा था कि उसे एक बक्स दिखाई दिया। उसने और जमीन खोदकर उसे बाहर निकाला तो वो हीरे, जवाहरात और सोने चांदी से भरा हुआ था। उसने वो तमाम खजाना एक कपड़े में बांध लिया और दरख्त से रुखसत होकर चल दिया। जब वो दरिया के किनारे पहुंचा तो उसने देखा जिस कछुए ने उसे दरिया पार कराया था वो पहले ही से मुंतजिर बैठा था। जूं ही उसने जाट को देखा, जल्दी से बोला, ए दोस्त, क्या तुमने किसी से मालूम किया कि मैं अंदर ही अंदर क्यों जलता रहता हूं? हाँ, मैंने इसका सबब दरियाफ्त कर लिया है। जाट की ये बात सुनकर कछुआ बेताबी से पूछने लगा, खुदा के लिए मुझे जल्दी बताओ ताकि मैं इस अजाब से छूट जाऊं। जवाब में जाट ने उसे बताया, तुम्हें अल्लाह ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर तुमने खुद गर्जी से काम लेकर उसे अपने सीने में दबा रखा है। जब तक तुम अपनी आधी अक्लमंदी दूसरों में तकसीम नहीं करोगे उस वक्त तक इसी तरह अंदर ही अंदर जलते रहोगे। उसकी बात सुनकर कछुए ने कहा, जरा मेरे करीब आकर झुक जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। फिर वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया और बोला, जाओ, मैं इनाम के तौर पर अपनी आधी दानिशमंदी तुम्हें देता हूँ। जाट वहां से रुखसत होकर फिर चल दिया और आखिर में इस जगह पहुंच गया जहां बादशाह का महल तामीर हो रहा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कारीगर अभी तक उसी तरह महल की तामीर में लगे हुए थे। महल की अब भी वही हालत थी कि एक तरफ से मुकम्मल होने के बाद दूसरी तरफ से गिर पड़ता था। बादशाह ने जाट को देखा तो जल्दी से पूछने लगा, ए नेकदिल मुसाफिर, क्या तुमने मेरे महल के गिरने की वजह मालूम की? हाँ, मैंने इसकी वजह मालूम कर ली है। बादशाह बेताब होकर कहने लगा, मुझे जल्दी बताओ, इसकी क्या वजह है? जवाब में जाट ने उसे बताया, बादशाह सलामत, आपकी एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो चुकी है। आपने अभी तक उसकी शादी नहीं की। जब तक उसकी शादी नहीं होगी आपका महल इसी तरह गिरता रहेगा और कभी मुकम्मल ना हो सकेगा। बादशाह ने सुना तो उससे पूछने लगा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो मैं उससे ज़रूर शादी कर लूँगा। चुनाचे उसी वक्त बादशाह ने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और फिर चंद ही रोज़ में जाट की शहजादी से शादी हो गई। शादी के कुछ अरसा बाद उसने अपने बड़े भाई को अपने पास बुलाया। जो ही वो दरबार में आया, अपने छोटे और गरीब भाई को शाही तख्त पर बैठा देखकर हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। इतने में उसका छोटा भाई बोला, तुम कहते थे कि मुफलिसी मेरा मुकद्दर है, ये कभी दूर नहीं हो सकती, लेकिन देखो, मैंने अपनी कोशिश और जद्दोजहद से अपनी किस्मत बना ली है। बड़ा भाई बहुत शर्मिंदा था। वो सोच रहा था कि मैंने गरीबी में इसकी कभी मदद ना की और खुद गर्ज बना रहा, अब न जाने ये मेरे साथ क्या सलूक करे। मगर छोटे भाई ने उसे माफ़ कर दिया और उसे भी अपने महल में बुला लिया। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे।